अचानक से अयोध्या जी जाने का प्लान बन गया गाइस। हम लोग सबसे पहले निकले थे घर से नाइट आउट के लिए और अब चलेंगे अयोध्या जी। राधे राधे दोस्तों, तो स्वागत है आपका राधे की महिमा चैनल पर। बहुत दिनों के बाद मैं आज एक वीडियो डालने वाली हूँ क्योंकि बीच में पड़ गई थी मेरी दीदी की एंगेजमेंट और उसके बाद हम निकल लिए थे अयोध्या ट्रिप पर, यानी कि दर्शन करने के लिए। और ये दर्शन का प्लान इतनी जल्दी बना था और इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। एक्चुअली हम लोग नाइट में निकले थे ऐसे ही चाय पीने के लिए और ऐसे थोड़ा सा टहलने के लिए। अचानक से हमने बोर्ड पर लिखा देखा अयोध्या 135 किलोमीटर्स, तो हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं अयोध्या चलते हैं। और पूरा प्लान हुआ, हम वापस घर आए, हमने कपड़े उठाए और फटाफट से हम पहुंच गए स्टेशन जहां पे हमने टिकट ली। पर ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमने वो टिकट फिर छोड़ा कि 60 रुपये की टिकट थी अयोध्या तक की। तो हमने कहा कि छोड़ो, हम इस टिकट को फिर रहने देते हैं, हम लोग बस से चलेंगे। फिर हम लोगों ने सुबह 7 बजे का वेट किया। सुबह 3 बजे से, रात के 3 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे हमें ये बस मिली। फिर हम इस बस से पहुँचे अयोध्या जी। नहा धो के फटाफट हम हो गए एकदम रेडी जाने के लिए। अभी मैंने तिलक नहीं लगाया है, मैं तिलक लगाऊंगी। बाहर हो रही थी बहुत ख़तरनाक धूप, इसलिए हम लोगों ने अपने आप को कवर कर लिया अच्छी तरीके से। इधर वाला जो गेट था वो है ना, राम जन्मभूमि है उधर। हम यहाँ से जाने वाले थे पहले हनुमानगढ़ी, क्योंकि हमारे रिक्शा वाले ने हमें कर दिया था बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, लेकिन फिर हमने उस रिक्शा वाले को छोड़ा। उसके बाद हम यहाँ पर रुके। पहले हम लोगों ने कुछ खाना खाया क्योंकि 1:30 बज रहे थे और हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख। हमने खाया पिया इस होटल से। यहाँ होटल का खाना बहुत टेस्टी था गाइस। अगर आप अयोध्या जाते हैं तो आप यहाँ पर रुक के खा सकते हैं। ये चंद्रा मारवाड़ी होटल था जो कि बहुत अच्छा था, भोजनालय था। यहाँ पे बहुत टेस्टी खाना था, आप खा सकते हैं। और यहाँ के जो ओनर थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। इसके बाद हम यहाँ से खाना खा करके हमने यहाँ थोड़ा लाइट खाना खाया था क्योंकि दिन में ट्रैवल करना था पूरा। उसके बाद हम ये पहुँचे लता मंगेशकर चौराहा। इसके बाद हम अंदर जाने वाले थे नया घाट, जहाँ पर हम सरयू जी में थोड़ा सा आचमन करेंगे क्योंकि नहाने का टाइम तो बचा नहीं था। अगर हम ट्रेन से आते तो हमें नहाने का भी टाइम मिल जाता, पर हमें ट्रेन बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से कैंसिल करनी पड़ी। फिर हमें बस से आना पड़ा, इस वजह से हमें थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया था। तो हम सरयू जी में स्नान नहीं कर पाए थे। चलिए आपको चल के इसके दर्शन कराते हैं पास से और आपको भी आचमन करवाते हैं। सरयू माता के पास चल रही थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा और उनका बहता हुआ शीतल जल देख के इतनी गर्मी में इतना सुकून और ठंडक मिल रहा था कि मैं बिल्कुल फिर गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। फिर हमने ये अपना जो दुपट्टा मुँह पे कवर कर रखा था इसे हटा दिया और उस हवा का और मौसम का आनंद लेते हुए सरयू माता की तरफ बढ़ने लगे। तो ये मेरी फैमिली में बुआ, फूफा जी, भैया, दीदी, जीजू, मतलब जो मेरे जीजू भैया दोनों हैं, और ये मेरी कज़न खड़ी हैं, और ये मेरी बड़ी दीदी है, और ये छोटा सा बेबी हमारा लल्ला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अतुल विहार। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। 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 मेरे तन मन धड़कन में सिया राम। तो सरयू माता जी के दर्शन करने के बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से हनुमानगढ़ी के लिए। हम यहाँ से ट्रैवलर वाला रिक्शा लिए हैं जिसमें हमें बड़ी मज़ा आई, बहुत कंफर्टेबल था। उससे हम लोग फिर वापस से हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ टूरिस्ट वाले रिक्शे ने हम लोगों से 36 रुपये पर हेड लिया था चार्ज। इसके बाद हम लोग यहाँ से पहुँचेंगे हनुमानगढ़ी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अतुल विहार। राम सिया राम, जय जय राम।
हनुमानगढ़ी की भीड़ का सामना करने के बाद हम दर्शन करके निकले यहाँ जन्मभूमि के दर्शन के लिए, जहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन हल्की धूप भी थी जो कि पर हमें लग नहीं रही थी, थोड़ी सी कम हो गई थी। राम जी ने बड़ी कृपा कर दी थी और अच्छी सी हवा चलने लगी थी, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हाँ गाइज़, एक बार ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे सबको निःशुल्क सेवाएं मिलती हैं, लेकिन ये जो बाहर लॉकर वाले रहते हैं ना, ये आपको बताएंगे कि आपको वापसी में भी इसी रास्ते से निकलना है और आप इन लॉकर में सामान रख सकते हैं, पर आप उनकी बातों में बताइएगा क्योंकि वो चार्ज भी लेते हैं और आपको इस रास्ते से वापस भी नहीं आना होता है, आपको लौट के वापस आते समय दूसरा रास्ता लेना होता है। अगर आप यहाँ सामान रखेंगे तो आप फंस सकते हैं, इसलिए आप अंदर जा कर के जो निःशुल्क सेवा है वहीं पर जा कर के अच्छे से अपना सामान जमा करें और वहीं तभी जा कर के आप दर्शन करें, बाहर आप मत करें। तो इसके बाद हमारा फ़ोन और सारे बैग यहाँ जमा हो जाएंगे, इसके बाद हम वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं आपको दर्शन के बाद। तो हमारे बहुत प्यारे और सुंदर से दर्शन हो गए हैं। रामलला इतने प्यारे मासूम से कोई छोटे से बच्चे धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, मेरा तो हम सबको तो रोना आ रहा था उनको देख करके, हमारे साथ जितने भी लोग थे, और बड़े मासूम से ना क्या औरा था वहाँ का, मैं आपको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती हूँ। दर्शन किए तुमने? छो लेते क्या, राम जी को दर्शन देकर आया है। या तो मैं तो कन्हैया हूँ, मैं कन्हैया हूँ, राधा के दर्शन करूँगा है ना? या तो बाबू मैं कन्हैया हूँ, मैं तो राधा के दर्शन करूँगा, है ना? और फिर दर्शन करने के बाद हम रात की बस से हमें वापस जाना था, तो हम यहाँ पर रुके थोड़ा सा खाना खाने के लिए और आइसक्रीम खाई और हल्का फुल्का खाकर, क्योंकि हमें बस में ही ट्रैवल करना था, तो हम यहाँ से सबने खाना खाया लाइट सा और फिर हम निकल लिए बस से। इसके बाद हम पहुँच गए अपने लखनऊ, यानी यहाँ चारबाग स्टेशन। यहाँ से हमने अपनी कार को पार्किंग से निकाला और फिर हम पहुँच गए अपने घर। तो ये छोटा सा यात्रा का हमारा एक दिन का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्यापति रामचंद्र की जय।